अब हम सीखेंगे कि स्विच क्या होता है। एक फाइल भी सिखाएंगे स्विच क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच एक ऐसी कांस्टेंट वीडियो कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं स्विच। स्विच क्या होगा आप कहेंगे भाई, कहेंगे कि स्विच वो होता है जो हम एक कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर कहते हैं उससे हम करते हैं। तो मेरा ऐसे एक मिसाल लेते हैं, हम लिखते हैं कि भाई इंटीजर इंटीजर वीक नंबर, हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दी 30। ओके, हमने वीक नंबर 30, मगर वीक नंबर 30 हमने लिख तो दिया मगर हमने इसकी कंपोजिशन गलत रखी। इसकी कंपोजिशन हमेशा से आप इसका इज इक्वल टू लिखें यहाँ पे, ठीक है, इसका इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे। The variable weak number is now assigned but the value is never used। ये आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जो वीक नंबर है आपने असाइन नहीं किया बट आपने इसकी वैल्यू यूज कर ली है, तभी एरर दे रहा है। कोई मसले की बात नहीं, एरर कर लिया, कोई मसले की बात नहीं। अब हम कहते हैं कि स्विच स्विच अब जो है कॉपी स्विच कॉपी 10 पेस्ट, ठीक है। अब हमने वैल्यू तो पेस्ट कर दी, सही है। फिर हमने इसको हम यूँ करते हैं, हम एक केस बनाते हैं। हमने एक केस बनाया कि केस 1, देखिए यार हट गया, जो हमारा एरर था ना वीक नंबर पे हमारा एरर हट गया। मैंने वो क्या कहा कि थोड़ी सी जो आप वैल्यू असाइन जब नहीं करते ना तो एरर देती है। आपने मैंने लिख दिया, मैंने असाइन ही नहीं करी, उसको पता नहीं वैल्यू कहाँ पे आपने असाइन करी है। तो थोड़ा सबर करके वैल्यू असाइन आप खुद करें यहाँ पे, तो एरर हट जाएगा। केस 1, केस 1 नहीं लिखा, ठीक है। आपके आ गए नीचे, नीचे आ गए आपने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर केस हमारे पास 1 हो, अगर केस 1 हो तो आप हमें प्रिंट आउट करके दे दो कि योर वैल्यू इज ओके। क्या है? योर वैल्यू इज ओके, ठीक है। योर वैल्यू इज ओके हो गया, योर वैल्यू इज ओके। अब जब हमने इजिकल टू लिख दिया, हम इजिकल टू बात करेंगे। इजिकल टू क्या होता है कि इसकी वैल्यू है। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम दो डॉट लिखेंगे। कई बार गलतियाँ आप सबसे होती हैं, मैं भी बट ठीक है। ये बताया आपने सीधा लिखा प्लस, नहीं समझ में आया। अब आपको ढूंढने दो डॉट, केस 1, ठीक है। केस 1 आ गया, ये वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। तो कॉमा लगाया, फिर हमने लिखा ब्रेक, फिर हमने कॉमा लगा दिया। इसी तरह हमने कॉपी करा पेस्ट, कॉपी करा और पेस्ट, ठीक है। सही, कॉपी करा पेस्ट, कॉपी करा पेस्ट। अब हमने सबको कॉपी पेस्ट तो कर लिया। अब हम केस को नाम चेंज करेंगे। एग्जाम्पल केस 1 है, हम लिखेंगे केस, हम लिखेंगे 30, ठीक है। हम लिखेंगे 31, ठीक है। हम लिखेंगे 32, सही। हम लिखेंगे 33, सही है। हम लिखेंगे 34, नहीं हम लिखेंगे 35, नहीं हमने अब केस की वैल्यू चेंज कर दी। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अब हमने यहाँ ये वैल्यू डाली, ठीक है।
तो भाई अब हम लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तो लिख दिया हमने, हम लिखते हैं डिफॉल्ट, हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर ये वैल्यू हम पुट नहीं करें तो हमारे पास ये प्रिंट हो, हमारे पास क्या प्रिंट हो, हमारे पास ये प्रिंट हो कि, समझ लें आप, एक मिसाल ले लें कि हाँ, एक मिसाल ले लें कि आपने किसी बंदे का नाम देखा, ठीक है, आपने ऐसी कैटेगरी बनाई कि भाई ये बंदे हमारे हैं, आप जिसका नाम लेंगे आपके पास वही बंदा आएगा, सही है ना, हो जाएगा। अगर आपने इन सब बंदों के नाम अलग अलग हैं, आपने कोई नया बंदे का नाम ले लिया, तो एसएमएस ये प्रिंट आउट होगा, ठीक है। Your value is not okay. Your value is none other. Yeah, your value is not no. Actually, your value is not no. Okay, ये आपने लिख दिया, your value is not no. That's it. अगर और हमने कहा कि भाई ये होता है, तो कंसोल जब अब हम नाम प्रिंट आउट करेंगे, हम लिखते हैं मिसाल 30 लिखते हैं, तो 30 लिखने के बाद हमारे पास जब बाहर निकले तो ये एरर आए, मतलब कि बाहर निकल के ये एसएमएस हमारा प्रिंट हो, एक हमारी खुद की ख्वाहिश है, ठीक है जी। ठीक है, हम स्ट्रिंग में लिखेंगे आफ्टर द वैल्यू इज गुड, आफ्टर द वैल्यू इज गुड, ठीक है जी। ओके, आफ्टर द वैल्यू इज गुड। अब ये एरर क्यों आए और ये ब्रेक क्यों लगाते हैं? जब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे थे कि हम ब्रेक जब लगाते हैं, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे कि भाई ब्रेक जब लगाते हैं हम, तो वहाँ पे एरर नहीं आता, जावास्क्रिप्ट में अगर ब्रेक आप नहीं लगाओ तो एरर नहीं आता, मगर सी शार्प में अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो कंपाइल नहीं होगा। जब वो कंपाइल ही नहीं होगा तो आपका जो है वो स्क्रीन कैसे चलेगी, आपका सी शार्प कैसे चलेगा। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको ब्रेक लगाना है ताकि आपको कंपाइल कराने में आसानी हो। ठीक है ना, हट गया, सही है, एरर जो है हट गया, ठीक है। अपने डिफ़ॉल्ट किया, मगर डिफ़ॉल्ट में हमने वही गलती कह रहा हूँ, हम बताया है, गलती वही हो रही है कि हमने वो डॉट नहीं लगाए। दिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट, आपको ये डॉट लगाने लाजमी होते हैं डिफ़ॉल्ट में, कि आपके जो है, और आपको ब्रैकेट लेस यहाँ करनी चाहिए, प्रॉफिट बंद, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हो गया ब्रैकेट बंद, कंसोल डॉट राइट लाइन, और ये है कि ब्रैकेट बंद, और फिर ये ब्रेक फिर आ गया। एरर क्यों आ रहा है? एरर इस वजह से आ रहा है कि आपने ब्रेक ही नहीं लगाया, बोले डिफॉल्ट बोल रहा है मैं कंपाइल कैसे हूँ, आप कंपाइल का जो ब्रेक तो लगाएं, ये कह रहा है वो। सो हम इसकी परेशानी जो है वो दूर कर देते हैं, ब्रेक सेट। अब जब बात आई एक्सपेक्टेड, अब ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है? ये इस वजह से आ रहा है कि हमने इसका यूज़र यूज़र जो इनपुट यूजर है, जो हम लगाए नहीं कंसोल डॉट रीड लाइन, मैं पिछली जब मैं वीडियो बताई कंसोल डॉट रीड लाइन से हम यूजर इनपुट लेते हैं, सही, हम हम लेते हैं यूजर इनपुट, ठीक है। ऐसा क्यों है यहाँ पे, हम लगा देंगे ब्रेक,
सही। अब इसको हम चला के देखते हैं कि भाई वाकई जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा, कि हमारा केस चल रहा है नहीं चल रहा। अब हम वैल्यू हमारी कौन सी चीज चलेगी, हमारी वैल्यू चलेगी, हम एक पहचान लगा लेते हैं। अरे यार, हमारी वैल्यू कौन सी चीज चलेगी, हमारी वैल्यू चलेगी, अब हमने क्या बिग नंबर दिया है 30। अब हमारी वैल्यू चलेगी 30 में जो हमने वैल्यू रखी है कंसोल डॉट डाइट से, जो वैल्यू एस ओके 113332, ये हमारी वैल्यू चलेगी स्क्रीन पे। तो हम देखते हैं। स्टार्ट। अभी हमारा कंपाइल हो रहा है। क्या मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि हमारी वैल्यू कौन सी चलेगी, ये वैल्यू इज ओके 123। ठीक है, एंटर आगे खत्म कर देंगे। सही। अब हम वैल्यू चलाएंगे ये वाली, देंगे हम 31। अब क्या आएगा हमारे पास, योर वैल्यू इज एक्सप्रेस प्रिंटर इवन। सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू चलाता है। ठीक है, एवन। हम करेंगे क्या, स्टार्ट, कंपाइल कराएंगे। हमने केस 31 कराया तो योर वैल्यू इज नॉट इवन, ये लिखा हुआ आएगा। आफ्टर योर वैल्यू इज नॉट इवन, जब ये स्विच का केस खत्म हुआ तो आफ्टर द वैल्यू इज गुड, हमने एक्सप्रेस प्रिंट कराया। सो हमने स्विच केस जो क्या है, वो स्विच केस यही है कि फिक्स वैल्यू लेती है स्विच केस, और इसके अलावा नहीं लेता। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे।